everyone, this is Nusrat Jahan, your physio, helping you over your physical ailment and improving and maintaining your healthy life. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरीके से हेल्पफुल होती है, आज उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेस सीखेंगे। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये एक्सरसाइजेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोविड से उभर कर आते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के साथ साथ आपको कुछ एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेज भी इनिशिएट कर देनी चाहिए 1 से 2 हफ्ते के बाद। अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आपको आए थे तो, और अगर आप क्रिटिकल केयर में थे तो आपको 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपका एंड्योरेंस एंड वेलबींग मेंटेन हो सके। ये सारी एक्सरसाइजेस आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा आपकी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। इस एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा वार्म अप, जो कि हमारा कुछ 1-2 एक्सरसाइजेज इंक्लूड करेगा सो दैट कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा सकें और एक्सरसाइज फॉर्म में आ सकें। फिर वहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइजेज इनिशिएट करेंगे जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होंगी, और आखिर में हम कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए हम इनिशिएट करते हैं। अब हम इनिशिएट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेज। इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले करना होगा हमें वार्म अप, सो दैट कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर सके। वार्म अप एक्सरसाइजेज में हम सबसे पहले करेंगे कुछ लेग मूवमेंट्स, जिसमें हम लेग रेज करेंगे फ्लेक्शन एटीट्यूड में। इसको हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड में हम 5 से 10 बार करेंगे। अब हम कुछ टोज की मूवमेंट्स करेंगे जॉगिंग की फॉर्म में, और फिर धीरे धीरे इसको स्पीड अप कर सकते हैं। मेन एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कुछ अपर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें हमें अपर एक्सट्रीमिटी में हम इनिशिएट कर रहे हैं शोल्डर के श्रग से। शोल्डर श्रग क्या होता है? हमें अपने शोल्डर को एक लेवल पे रखना है और इसको कान तक टच करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4। फिर दूसरी एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज। इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ करेंगे। पहली एक्सरसाइज हुई 1 2 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन 1 2 3। बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना। शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करने के लिए हम अपना हाथ अपने सिर पे रखेंगे, जिसमें कोई भी पुशिंग मूवमेंट या पुलिंग मूवमेंट नहीं होगी। सिर्फ हमें यहाँ पे अटैच करना है और इसको रिट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। 1 2 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम शोल्डर को एबडक्ट करेंगे बहुत स्लोली और जेंटली, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिलाते हुए। 1 2 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी थॉरेक्स रोटेशन। इसके लिए हम अपने हाथों को इस तरीके से 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4। अब हम करेंगे अपनी साइड रोटेशन एक्सरसाइज। इसके लिए हमारा अपना एक हाथ इस तरफ होगा और दूसरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है और इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड की तरफ बेंड करना है। 1 2 3। सेम वाइज दूसरी तरफ 1 2 3। लोअर एक्सट्रीमिटी में हम अपनी एक्सरसाइजेज इनिशिएट करने वाले हैं एंकल से। तो इसमें हम कोई एक चेयर पे बैठेंगे, इस तरीके से अपने पैर को फैलाएंगे और अपने एंकल को हम एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4। इसके बाद हम दोबारा इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी में हम दूसरी तरफ अपने पैरों को एंटी क्लॉकवाइज एंकल को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारी एंकल की सारी मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं। अब हम अपने नीज पे आएंगे। इसके लिए हमें स्टैंडिंग पोजीशन में आना है
और स्टैंडिंग पोजीशन में हमें अपने नीज को हल्का सा बेंड करना है, जैसे कि जनरली हम लोग बैठने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 2 3। फिर इसके बाद हम हल्का सा अपने पैरों को पीछे मोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑल्टरनेटिवली हम 10-10 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी हिप की मूवमेंट को इनिशिएट करेंगे। अपने हाथ को इस तरीके से प्लेस करते हुए इसको टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। ऑल्टरनेटिवली आप इस एक्सरसाइज को 10-10 बार कर सकते हैं ऑपोजिट लेग में। फिर इसके बाद हम अपने हिप की मूवमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा आगे फ्लेक्शन एटीट्यूड में लेके जाएंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वापस आएंगे। 1 2 3। ऑपोजिट साइड 1 2 3। सेम हम अब इसको एबडक्शन पोजीशन में लेके जाएंगे। 1 2 3। ऑपोजिट 1 2 3। इसी तरीके से हम पैरों को पीछे भी लेकर जा सकते हैं। 1 2 3। अब इसके बाद हम सिट टू स्टैंड परफॉर्म करेंगे। इसमें हमें यहाँ पे खड़े हो जाना है, फिर हल्का सा बैठ के अपने आप को रिलैक्स करें। स्टैंड 1 2 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मिनी स्क्वाट एंड स्क्वाट। इसमें हम मिनी स्क्वाट में अपने वॉल के साथ खड़े हो जाएंगे। हमारा शोल्डर जो है वो वॉल के साथ लगा हुआ रहेगा, हमारी बटक्स वॉल के साथ लगे हुए होंगे और हमारे पैर थोड़े से लेटरली साइड बाहर की तरफ फेस करते रहेंगे। अब हम हल्का हल्का मिनी स्क्वाट यानी 30 डिग्री डाउन बैठने की कोशिश करेंगे, होल्ड करके फिर उठ जाएंगे। 1 2 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाटिंग। इसमें हम प्रॉपर अपने जिस तरीके से 90 डिग्री चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके रोकेंगे और फिर उठेंगे। ये थी हमारी स्क्वाटिंग एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ सारी एक्सरसाइजेस खत्म होती हैं, लेकिन इसको वाइंड अप करने के लिए हमें कुछ कूल डाउन एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी सो दैट कि हम अपने हार्ट रेट को और रेस्पिरेटरी रेट को नॉर्मलाइज कर सकें। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेचेस करने हैं। स्ट्रेचेस में पहला आता है हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसको करने के लिए आप एक टेबल के सहारे अपने टेबल पे अपने पैर को रखेंगे, फिर इसको स्ट्रेट रखते हुए हल्का सा लीन करने की कोशिश करिए और इसको टच करने की कोशिश करिए और इसको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए और फिर वापस दोबारा। कूल डाउन की सारी एक्सरसाइजेस को हमें 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 3 टाइम्स रिपीटेशन करने हैं। इसी तरीके से हम अल्टरनेटिव हैम से स्ट्रेच कर सकते हैं। 30 सेकेंड होल्ड एंड 3 रेपिटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी काफ स्ट्रेचिंग। इसके लिए हम थोड़ा सा लंजेस पोजीशन में जाएंगे और टेबल पे अपने पैर को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे और आगे की तरफ लीन करेंगे। 1 2। इस एक्सरसाइज को अगेन हम ऑल्टरनेटिवली 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हुए 3 टाइम्स रिपीटेशन लेंगे। सेम विद द अनदर लेग। आखिर में हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए हम अपने आप को साइड भी लेते हुए अपने पैरों को इस तरीके से पकड़कर होल्ड करने की कोशिश करें। चाहें तो आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं। नाउ वाइंड अप करने के लिए हम थोड़े से
अपर बॉडी का स्ट्रेचेस करेंगे, जैसे कि हमारा शोल्डर स्ट्रेच। इस तरीके से हाथ को अपोजिट साइड में फेस करते हुए 30 सेकेंड होल्ड एंड देन गो बैक, 3 टाइम रेपिटेशन अल्टरनेटिवली, गो बैक। आखिर में हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे, गो डाउन, फिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, डाउन। तो इस तरीके से हमारी सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाती हैं, जिसको हम पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन में शामिल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं, और सेकेंडली फिर हमारी डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस को हम किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट हमारे लंग कैपेसिटी, वेल बीइंग और हेल्थ को इम्प्रूव और मेंटेन किया जा सके। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे कुछ आपको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू।